राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई गई। राजीव भवन में हुई श्रद्धांजलि सभा और नशा मुक्ति का लिया गया संकल्प। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ भाजपा नेताओं ने जयंती पर बापू को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। निगम कर्मचारियों ने लिया स्वच्छता संकल्प। चांदामेटा अपहरण फिरौती कांड, पुलिस ने 14 वर्षीय मासूम को सुरक्षित ढूंढ निकाला। 6 आरोपी गिरफ्तार। और राजीव भवन में हुई असंगठित कामगार कांग्रेस की बैठक। जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर राजीव भवन में सभा का आयोजन कर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी ने कहा कि बापू देश के ऐसे महापुरुष हैं जिनके विचार और आदर्श समूचे विश्व के लिए आज भी प्रामाणिक हैं। जयंती कार्यक्रम में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी, जिला एवं नगर कांग्रेस पदाधिकारी और अनुषंगिक संगठनों के नेतागण मौजूद थे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं महात्मा गांधी जी के श्री चरणों में ये यहाँ से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि अंग्रेजों के गांधी ने अंग्रेजों के अत्याचार से देश छुड़ाया। गांधी ने आजादी के खुशबू से गुलशन महकाया। गांधी ने, और ये कहना भी कहाँ गलत है यारों मेरे भारत को, ये कहना भी कहाँ गलत है यारों मेरे भारत को, सत्य अहिंसा और प्रेम का पाठ पढ़ाया गांधी ने। सत्य अहिंसा और प्रेम का पाठ पढ़ाया गांधी ने। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किसी व्यक्तित्व का नाम नहीं है। महात्मा गांधी एक विचारधारा है और जिस विचारधारा को लेकर, उस विचारधारा के भाव को लेकर आज हम सभी राष्ट्रपिता के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। और मैं अपने साथियों की ओर से, संगठन की ओर से उनके चरणों में नमन निवेदित करता हूँ। जो अंग्रेजों का शासन था वो यहाँ से हमारे भारतीयों को ले जाते थे काम कराने के लिए, और जब वहाँ वो जाते थे तो उनको एक बात शीर्षक किया जाता था, उसको गिरमिट कहा जाता था। और गिरमिट पर जो दस्तखत कर देते थे ऐसे लोगों को गिरमिटिया कहा जाता था। इनका इतना अधिक शोषण था वहाँ, इनके साथ इतने अन्याय और अत्याचार हो रहे थे जो महात्मा जी ने देखा और उन्होंने तय किया कि हम गिरमिटियों के आंदोलन करेंगे और उनके खिलाफ जो होने वाले अन्याय हैं, अत्याचार हैं, उसको दूर करेंगे। महात्मा जी ने वहाँ से अपनी बगावत छोड़ करके इस आंदोलन में भाग लिया और काफ़ी समय तक वो संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में जारी रहा। उनके अधिकारों को मिलने के बाद महात्मा जी हमारे देश में आए, हिंदुस्तान में आए और उन्होंने हिंदुस्तान को देखा और हिंदुस्तान में होने वाले अन्याय और अत्याचार को देखा। उन्होंने तय किया कि मैं पूरे भारतवर्ष में पहले घूमूंगा और लगभग 3 वर्ष तक उन्होंने पूरे भारतवर्ष में घूमा और वहाँ अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों को जागरूक किया, एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयारी की। 2 अक्टूबर का दिन निश्चित ही हमारे देश के लिए भाग्यशाली दिन है, जिस दिन हमारे 2 महापुरुषों का जन्म हुआ। भारत माता के दोनों वीर सपूतों को जयंती पर उनके महान कृतित्व को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। 2 अक्टूबर वह तारीख जिसे 2 महापुरुषों की जयंती होने का गौरव प्राप्त हुआ। 2 अक्टूबर के ही दिन पैदा हुए थे विश्व को सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह का सूत्र देने वाले राष्ट्रपिता बापू। तो साथ ही 2 अक्टूबर के ही दिन पैदा हुए थे महान राष्ट्रभक्त पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। जिला कांग्रेस ने दोनों ही महापुरुषों के स्मारक स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर गांधी स्मारक पहुंचकर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं साथी नेताओं कार्यकर्ताओं ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद महात्मा गांधी वंदे मातरम वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय। आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई और गांधी जी के दिखाए हुए रास्ता स्वच्छता को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जिले पूरे प्रदेश और पूरे देश में स्वच्छता के कार्यक्रम कर रहे हैं। और गांधी जी की एक सोच थी कि आत्मनिर्भर भारत, कि हम अपने आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय मोदी जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यही संदेश सभी को दे रहे हैं कि आत्मनिर्भरता अपनाएं, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आज बहुत आवश्यकता है। जिस तरीके से इस कोरोना की महामारी में हम लोगों ने देश में एक होकर के लड़ा है, इसी तरीके से आगे आने वाली चुनौतियों को पार करेंगे और भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। चांदामेटा निवासी पिता को अज्ञात फोन पर बेटे को सुरक्षित वापस पाने की एवज में बड़ी राशि की मांग ने उसे हिलाकर रख दिया। अच्छा यह हुआ कि पिता ने अपहरणकर्ताओं की धमकी में न आकर सबसे पहले पुलिस को सूचित किया और छिंदवाड़ा पुलिस ने शानदार पुलिसिंग की नजीर पेश की, बच्चे को सुरक्षित छुड़ाया और अपहरणकर्ता बदमाश गिरफ्तार किए। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा टीआई मनीष राज भदौरिया, परासिया थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत, एसआई बलवंत कौर, एसआई बालेन शर्मा और पुलिस टीम ने चांदामेटा से अपहृत 14 वर्षीय मासूम को न केवल अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सुरक्षित बचाया, बल्कि सभी 6 आरोपियों को सीखचों के पीछे पहुंचाकर एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। सभी 6 आरोपी 19 से लेकर 23 वर्ष की उम्र के हैं, जिनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, 2 चाकू, एक बुलेट बाइक, एक पैशन प्रो और एक स्कूटी तथा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गुनाह की राह में उतरे सभी युवक कच्ची उम्र के ही हैं और इनमें से 5 का तो पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। साफ है, बेरोजगारी के दौर में महंगे शौक और नशे की लत की वजह से इजी मनी का लालच ही इन्हें गुनाह के दलदल में खींच लाया। कल देर शाम थाना चांदामेटा क्षेत्र में एक अवयस्क लगभग 14 वर्षीय बालक के अपहरण की सूचना थाना चांदामेटा में प्राप्त हुई थी, जिस तारतम्य में अपहृत अवयस्क बालक के पिता द्वारा अवगत कराया गया कि उनके मोबाइल फ़ोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बच्चे की सुरक्षित रिहाई के लिए 25 लाख रुपए की डिमांड भी की गई थी। घटना अत्यंत गंभीर और संवेदनशील प्रकृति की थी। इसमें धारा 363, 364 ए आईपीसी के तहत अपराध तत्काल पंजीबद्ध करके पुलिस की विभिन्न टीमें निरंतर सक्रिय हुई और विभिन्न मोर्चों पर काम शुरू किया। तलाश के दौरान विभिन्न स्तरों पर पुलिस ने सर्चिंग अभियान छेड़ा, जिसमें विभिन्न कोल माइंस एरिया जो बंद खदानें हैं अथवा चालू खदानें हैं, उनके जो एकांत एरिया है, सुनसान एरिया है, वहाँ पर सर्चिंग अभियान किया गया और इसके अतिरिक्त उन सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की गई जिनके आधार पर आरोपियों तक पुलिस पहुँच पाती। शुरुआती दौर में निश्चित रूप से घटना अत्यंत गंभीर होने के कारण इसमें कोई क्लू नहीं मिल रहा था, परंतु निरंतर की गई फील्ड की मेहनत और आसूचना संकलन, साइबर सेल की मदद से एक इनिशियल क्लू पुलिस के हाथ लगा, जिसमें एक संदेही को पुलिस ने पकड़कर पूछताछ की। तो उसके बाद एक एक करके कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को इसमें सफलता प्राप्त हुई, जिनके द्वारा इस अवयस्क मासूम बच्चे का अपहरण करके उसके पिता से फिरौती की मांग की गई थी। बच्चे को भी सकुशल सुरक्षित
दस्तयाब कर लिया गया है और उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। सर, अपहरणकर्ता पेशेवर अपराधी है या इनका क्या है? अभी तक की पूछताछ में केवल एक आरोपी का पूर्व का एक आपराधिक रिकॉर्ड जानकारी में आया है। यद्यपि अभी हम इनसे और पूछताछ कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार इनकी रिमांड भी लेंगे माननीय न्यायालय के समक्ष, और अन्य थानों में और CCTNS के माध्यम से भी इनका रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजू भवन में आज असंगठित कामगार कांग्रेस की बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन पदाधिकारियों के साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी तथा कामगार कांग्रेस नेतागण मौजूद थे। लाचार, मजबूर, असहाय वर्ग को इनसे उम्मीद थी कि हमारा कुछ होता, हम लोगों का नियमितीकरण होगा। इन लोगों की वजह से आज कांग्रेस की सरकार गिरी हुई है, लेकिन प्रदेश की जनता ये भली भांति जानती है। जो जगह जगह रैलियां हो रही है, जगह जगह जो सभाएं हो रही है, और भी लाचार, आप लोगों को लाचार, मजबूर और नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और प्रदेश की जनता की हर एक मांग को पूरी करेंगे। हर एक गरीब, लाचार, मजबूर, बेसहाय लोगों की आवाज को सुनेंगे और उनकी हर एक मांगों को पूरी करेंगे। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ जिले का अतिथि शिक्षक संघ और प्रदेश का अतिथि शिक्षक संघ और प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों ने भी यही आशा और उम्मीद माननीय कमलनाथ जी से पहले भी लगाई थी और अभी वर्तमान में भी लगाए हैं। सभा के पश्चात मध्य प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम इस ज्ञापन में गरीब मजदूरों को आर्थिक सहायता पैकेज, क्षतिपूर्ति राशि, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति जैसी अहम मांगें शामिल हैं। आज गांधी जयंती पर हम असंगठित मजदूरों, आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के सवालों को लेकर हमने एक दिन का सांकेतिक कार्यक्रम किया है और सरकार को इनकी मांगों से अवगत कराया है, प्रशासन को ज्ञापन दिया है। हम लोगों ने ये मांग की है कि जितना भी असंगठित कामगार है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाला हो, चाहे निजी क्षेत्र में काम करने वाला हो, जिन्हें इन कोरोना काल के दौरान वेतन नहीं मिला है, उनको वेतन दिया जाए। इन सारे लोगों को जो है 7,500 रुपये महीने की नगद सरकार आर्थिक सहायता दे, क्योंकि सरकार ने है और जितने लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना के दौरान और जो कोरोना वजह घोषित किए गए थे, उन्हें कोरोना का जो बीमा था 50 लाख का वो दिया जाए। ये तमाम सारे ऐसे जुड़े हुई मांगे थी, इनको हमने शासन तक पहुंचाया है और हमने सरकार से कहा है कि जब सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया था गरीब मजदूरों के लिए, उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से एक चवन्नी किसी मजदूर को नहीं मिली है। किसी भी मजदूर को, चाहे निर्माण श्रमिक हो, चाहे ठेला पे काम करने वाले लोग हों, हम सरकार से उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से मजदूरों, कर्मचारियों को आर्थिक नकद की मांग कर रहे हैं। यूपी के हाथरस में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना तथा वहां अधिकारियों द्वारा पीड़ित परिवार के साथ दुर्व्यवहार और राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी को पीड़ित परिवार से मिलने जाने के क्रम में पुलिसिया बर्बरता का विरोध करते हुए सद्भावना मंच और नगर कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला तथा कोतवाली में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलात्कारियों को
फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमलनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नकुलनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमानवीय घटना उत्तर प्रदेश पुलिस में हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ की है। एक अमानवीय व्यवहार जो कि वो हाथरस में पीड़िता से मिलने जा रहे थे, पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे, उनके साथ यूपी पुलिस ने एक अमानवीय व्यवहार किया है। इस यूपी में जो आज पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अमानवीय व्यवहारों पर आमदा हो चुका है। हम आपके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक आवेदन और निवेदन करना चाहते हैं कि इसमें जो भी अपराध यूपी पुलिस के खिलाफ होता है उसे पंजीबद्ध किया जाए। हम उसे आपके मार्फत महामहिम को ये ज्ञापन सौंपना चाहते हैं और आप ही के माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आज गांधी परिवार से जो Z+ सिक्योरिटी हटाई, क्या इसलिए हटाई गई थी कि आज जिस तरीके से राहुल गांधी उस पीड़िता से मिलने गए और उसके बाद पुलिस उन्हें रोके और उन पर इस तरह का अत्याचार करे और उनको वापस वहाँ से संवेदनाएं देने से उन्हें रोका जाए। आज हिंदुस्तान का एक ऐसा परिदृश्य हमारे सामने आया जो बड़ा दुखदाई है और जिसे एक प्रकार से कहना चाहिए एक असहनीय पीड़ा एक आम जन के लिए है। अभी विगत दिनों हाथरस में जो घटना हुई, पुलिस परिवार ने, यूपी पुलिस ने उस पीड़िता का चेहरा तक उसकी मां और उसके परिवार को देखने नहीं दिया। उसके परिवार को दुख व्यक्त करने, उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल जी और प्रियंका जी जा रहे थे। यूपी पुलिस ने जो अमानवीय व्यवहार किया है और जो एक तानाशाही का रवैया उस यूपी के मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस देश में अपनाया जा रहा है, ये हमारे देश के लिए और एक आम जन के लिए आने वाले समय में बहुत दुखदाई होगा। हम लोग आज इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारा सभी शहर कांग्रेस का परिवार यहाँ पर उपस्थित है और हम सभी इस जो अमानवीय व्यवहार यूपी पुलिस ने किया है इसको लेकर अपराध पंजीबद्ध कराने की शिकायत हमने आज नगर निरीक्षक महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंप कर किया है और उम्मीद करते हैं कि ये आवाज जो है पूरे हिंदुस्तान में उठेगी और इस प्रकार की जो बर्बरता यूपी पुलिस और ये जो भाजपा की सरकारें कर रही हैं, देखिए आप खुद देख सकते हैं कि जब से चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे यूपी हो, यहाँ पर बलात्कारों का दौर और मारापीटी डकैती जो भी जितने भी अपराध हो रहे हैं सब इनकी सरकार में हो रहे हैं और ये अपने लोगों को बचाने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमने आज नगर निरीक्षक महोदय से के माध्यम से ये ज्ञापन महामहिम तक पहुंचाने की बात की है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम पहुंचाएंगे और मेरा सभी जनता जनार्दन से निवेदन है कि ऐसी विशेष परिस्थिति में कम से कम हम ये ध्यान रखें कि हम अपनी बेटियों का और उनका अधिकार सुरक्षित रखें। आज कोविड की इस महामारी में हर उस नियमों का पालन करते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं पुलिस कोतवाली थाना छिंदवाड़ा और हम लोगों ने हाथरस में जो हुई घटना में और हमारे नेता जब अपनी संवेदनशीलता वहां पे प्रकट करने गए थे तो उन्हें जिस प्रकार बर्बरता प्रकार से यूपी पुलिस ने रोका गया और उन पे जो अत्याचार किया गया, इसके खिलाफ हम आपराधिक प्रकरण को हम लोग आज यहाँ पे दर्ज कराने आए हैं और महामहिम से ये बोलने आए हैं, ये कहने आए हैं इस माध्यम से कि कांग्रेस परिवार हमेशा से ही क्रांतिकारियों का परिवार रहा है। इस प्रकार आपने देखते हुए आए, आज आम जनता ने भी राहुल गांधी जी का सपोर्ट किया है। वहां पे अपनी दुकान में व्यापारियों ने अपने यहाँ बत्ती बंद रखी है, लाइट बंद रखी है। उन्होंने ये संदेश दिया है कि नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी, राहुल गांधी जी, आप आगे बढ़िए। हम सब आपसे वाकिफ है और हम आप सबकी नीति और नियत का परिचय जानते हैं, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। यह शुभ दिन आए हर साल, तुम जियो हजारों साल, जन्मदिन की हार्दिक बधाई। जन्मदिन के सुअवसर पर समस्त मित्र मंडली, प्रियजन एवं शुभ चिंतकों की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार दिन ये
हमेशा मुस्कुराते रहो, यही है दुआ हमारी। जन्मदिन पर मिले तुम्हें लाखों खुशियाँ, यही है दुआ हमारी। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार दिन ये गाए, तुझे हजारों। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर गुलाबरा वार्ड क्रमांक 42 में स्व सहायता समूह की बहनों ने स्वच्छता श्रमदान किया तथा स्वच्छता संकल्प के साथ नशा मुक्त समाज के निर्माण की शपथ ग्रहण की। हम शपथ लेते हैं नशा एक सामाजिक अभिशाप है जो हमारे पारिवारिक जीवन आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय चरित्र का हनन कर रहा है। मैं स्वयं अथवा जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा नहीं करूंगी इस पूर्णतः संकल्प को समाज में समस्त मित्रों से प्रचारित करके प्रयास करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश को स्वच्छ बनाने में अपनी सहभागिता रखेंगे। जय गांधी जी। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वार्ड नंबर 42 में गांधी जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण किया गया एवं सभी को स्वच्छता की और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। सभी महिलाओं ने मिलकर वार्ड नंबर 42 में सफाई का कार्यक्रम किया और सभी ने ये शपथ ली कि हम ना गंदगी होने देंगे और ना ही हम गंदगी करेंगे। इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया। रेलवे स्टेशन में आज गांधी जयंती के अवसर पर स्टेशन अधीक्षक द्वारा सभी को स्वच्छता शपथ ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर कर्मचारियों को पीपीई किट वितरित किए गए। जिस भारत का सपना देखा था उसमें एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। आज महापुरुष महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर रेलवे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी जो कि नालियों, सड़कों और सब में पूरी रिस्की जगहों में अपनी ड्यूटी और कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, रिस्क लेते हैं, उन्हें आज हमारे द्वारा पीपी किट का वितरण किया गया है, जिससे सफाई कर्मियों की सुरक्षा हो सके और उनका परिवार भी सुरक्षित रह सके और रेलवे के समस्त नागरिक भी
जो रेलवे कॉलोनी में निवास करते हैं वो भी सुरक्षित रहें, इसके लिए पीपी किट का वितरण किया है। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर 1 अक्टूबर की शाम नगर कांग्रेस ने शनिचरा गांधीगंज स्मारक पर गांधी प्रतिमा का दूध से अभिषेक किया। बंद कर दे मेरा फोन। फोटो निकाल हमको फोटो भी लेना, अभी लेते हैं ना। हद्दी नहीं करिए जी। गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। आज गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर समस्त गांधीगंज के व्यापारीगण एवं शहर कांग्रेस के युवा नेता, जोन क्रमांक प्रभारी एवं क्षेत्रवासी आज बापू का दूध से अभिषेक कर गांधी जयंती का शुरुआत की है। इसमें हम समस्त क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि कल जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस जयंती को मनाएं। दशहरा मैदान में साफ सफाई कर नगर निगम के कर्मचारियों ने गांधी जयंती मनाई। स्वच्छता तथा नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कर बापू का प्रिय भजन भी गाया गया। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा द्वारा प्रातःकाल की जो वंदना जो गांधी जी को बहुत प्यारी थी, आज उसका गायन किया गया है। हमारे नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा अंतर्गत दोनों आश्रय स्थलों में भी इस प्रातः वंदना का गायन किया गया। मुख्य कार्यालय में भी गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। नशा मुक्त हमारा समाज हो, हम स्वयं नशा मुक्ति से निजात प्राप्त कर सके, ऐसी भी शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात हमारे पथ विक्रेता नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा में जो पोला ग्राउंड स्थित में हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं तथा हमारे सभी सफाई कर्मचारियों के माध्यम से एक साथ होकर के आज सफाई अभियान चलाया गया और शपथ दिलाया गया और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिलाया गया। क्योंकि जब तक ऐसा मानना है, हमारा स्वयं का मानना है कि जब तक हमारे मन से स्वच्छता के प्रति आदर सद्भाव नहीं होगा तब तक हम अपने देश को स्वच्छ नहीं कर पाएंगे। इसी संदर्भ में गांधी जी की उन सभी आदर्शों को मानते हुए आज हम सब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। जिला अधिवक्ता परिषद द्वारा आज न्याय केंद्र नाम से निशुल्क परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया। भैया अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद 1992 में गठन किया गया और इसी के तारतम्य में जन्माष्टमी 12/8/2020 को अधिवक्ता परिषद जिला इकाई छिंदवाड़ा का गठन किया गया और उसी तारतम्य में आज न्याय केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। जहां तक अधिवक्ता संघ है वह अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य करता चला आ रहा है और उनके पास इतने काम रहते हैं कि राष्ट्र हित के कार्य करने में वो अपने आप को असमर्थ पाते हैं और इसलिए जो अधिवक्ता परिषद है यह राष्ट्रीय हित को सामने रखते हुए अधिवक्ता परिषद वो सारे न्याय से संबंधित कार्य करते हैं
और करते चले आ रहे हैं और उसी तारतम्य में आज न्याय केंद्र का यहाँ उद्घाटन किया जा रहा है। भीमसेना वाल्मीकि समाज तथा मांग मातंग समाज ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। और मनुवादी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। साथ ही जो प्रशासनिक अमला वहाँ पर था जिन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया आधी रात को, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सारे देश में हम एक साथ आज 12 बजे ज्ञापन सौंप रहे हैं वाल्मीकि समाज की ओर से। आज पूरे देश में पूरे परिवार जो माता पिता अपने बच्चियों के लिए चिंतित है, वो अपने बच्चियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए चिंतित जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मनुस्मृति का काला कानून बंद करो, बंद करो। मनुस्मृति का काला कानून बंद करो, बंद करो। मनुवादी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। हाथरस में जो घटना घटी है, एक दलित व्यक्ति के साथ जो हृदय विदारक घटना घटी है, उस घटना के विरोध में आज पूरे देश में माहौल बना हुआ है। हर माता पिता अपनी बच्चियों के प्रति चिंतित है, उनके सुरक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए। आज हमने संयुक्त रूप से वाल्मीकि समाज, भीम आर्मी, रविदास समाज, मांग मातंग समाज, अन्य समाज, सारे लोगों ने, दलित समाज ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है और महामहिम राष्ट्रपति जी को के नाम पे और प्रधानमंत्री जी के नाम पे, और मांग की गई है कि उन दुराचारियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उन्हें फांसी की सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए और इसकी पुनौती दोबारा कहीं किसी भी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ ना हो। ऐसे कड़े कानून बनाए जाएं ताकि ऐसे दुस्साहस करने वाले ऐसे दरिंदों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम लोगों ने समस्त सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज, रविदास समाज, मांग मातम समाज, सभी समाजों की तरफ से, समस्त एसटी समाज और समस्त संगठन की ओर से आज एक ज्ञापन दिया गया है कि हाथरस में जो बेटी के साथ जो हुआ है वो सरासर पूर्ण निंदनीय और बहुत गलत है। ये देश में एक शर्मसार घटना है। इससे पूरे देश में चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, चाहे जो लोग पदों पर बैठे हुए IAS है, IPS है, अधिकारी है, सभी लोग को डरना चाहिए कि ऐसी घटना किसी भी देश, किसी भी प्रदेश, किसी भी जगह या किसी भी क्षेत्र में ना हो। इसके लिए हम सभी लोग ने मिलकर सामूहिक होकर एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आवाज उठाया है, माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है और अगर उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन लोगों को जो लोग दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए एवं उन ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए अलग से एक कानून बनाया जाए कि जिससे कोई दलितों पे अत्याचार ना हो। बजरंग दल एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद ने भी उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटित दर्दनाक घटना पर खेद व्यक्त करते हुए दोषियों को फांसी की सजा की मांग की है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर, विगत दिनों जो उत्तर प्रदेश के जो हाथरस में जो घटना घटी है, उस घटना से सभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल आक्रोशित है। तो हमारे यहाँ ज्ञापन है महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम कि जो आरोपी हैं, आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, इसकी हम मांग करते हैं और हमारा निवेदन है कि हमारा यहाँ ज्ञापन आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के सभी आयामों ने मिलकर के ज्ञापन दिया है। विगत दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना घटी है, एक बहन के साथ में अत्याचार हुआ और उसके साथ में बहुत दरिंदगी की गई। सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, ऐसी हमने मांग करते हुए
छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में हमने ज्ञापन दिया है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदया के नाम कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाते हुए इनको फांसी की सजा दी जाए और ऐसी हरकत करने वालों को फांसी की ही सजा दी जानी चाहिए। इसके लिए ऐसे कानून का भी निर्माण होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सभी आयामों के राष्ट्रीय बजरंग दल, ओजस्विनी परिषद, राष्ट्रीय छात्र परिषद, गौरक्षा परिषद, सभी आयामों के मुख्य पदाधिकारी हमारे साथ में ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए थे और हमने ज्ञापन दिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का छिंदवाड़ा से विशेष जुड़ाव था। अपने जीवन काल में वे दो बार छिंदवाड़ा आए। यहीं से अस्पृश्यता आंदोलन का आगाज किया। कांग्रेस नेता आनंद बख्शी ने जयंती पर स्मरणांजलि अर्पित की। आज पूज्य बापू मोहनदास करमचंद गांधी जी की 151वीं जयंती के अवसर पर हम सब कांग्रेस जन उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गांधी जी केवल व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, एक चिंतन है, एक जीवन दर्शन है। गांधी एक शैली है, जीवन जीने की एक शैली है। गांधी जी केवल भारत के नहीं अपितु सारे विश्व के थे। सारे विश्व ने उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया। जहां तक छिंदवाड़ा का प्रश्न है, छिंदवाड़ा से गांधी जी का लगाव बहुत ज्यादा था। अपने जीवन काल में वे 2 बार आए। पहली बार चितियाबाई के बारे में एक सभा उन्होंने ली थी और दूसरी बात चिटनवीसगंज, जिसको आजकल हम लोग गांधीगंज कहते हैं, यहाँ महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, सांसद नकुल नाथ जी ने गांधी जी की यात्राओं के स्मृतियों को सहेजने के लिए गांधीगंज में एक प्रतिमा की स्थापना की। उसको गांधीगंज नाम जिस कारण पड़ा उसको सार्थक किया। साथ ही साथ सांसद नकुल नाथ जी ने फवारा चौक पर का नाम गांधी चौक रख दिया। ये निश्चित ही अभिनंदनीय है। और गांधी जी के बारे में हम जितना जानेंगे, जितना सोचेंगे, क्योंकि गांधी जी ने शांति, धर्म, प्रेम, अहिंसा, सद्भाव इस पर बल दिया। आज मानवता खंडित हो रही है। आज घृणा बहुत बड़ा आकार ले रही है, हिंसा आकार ले रही है। ऐसे समय में अगर कोई आवश्यकता है तो वो गांधी के प्रेम के दर्शन की। गांधी का प्रेम का सिद्धांत, मानव मात्र से प्रेम करने का सिद्धांत आज बहुत समसामयिक है। आज गांधी जी ने जो बिना रक्तपात के आजादी हमको दिलाई, भारत के मूल्यों का जो सहेजने का काम गांधी जी ने किया, हमारी संस्कृति को, हमारी विभिन्न भाषा शैलियों को, विभिन्न प्रांतों को एक सूत्र में बांधने का काम जो गांधी जी ने किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी ने किया। कांग्रेस ने देश को आजाद किया। ये गांधी जी के दिखाए मार्ग पर संपूर्ण भारतवासी, विश्व के लोग शांति, प्रेम, अहिंसा, सद्भाव इन सिद्धांतों को लेकर सदैव चलते रहेंगे। आज इस 151वीं जयंती के अवसर पर हम ये संकल्प लेते हैं कि हम सब कांग्रेस जन पूज्य बापू के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए उनका अनुसरण करेंगे। जय हिंद। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई गई। राजीव भवन में हुई श्रद्धांजलि सभा और नशा मुक्ति का लिया गया संकल्प। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ भाजपा नेताओं ने जयंती पर बापू को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। निगम कर्मचारियों ने लिया स्वच्छता संकल्प। चांदामेटा अपहरण फिरौती कांड, पुलिस ने 14 वर्षीय मासूम को सुरक्षित ढूंढ निकाला। 6 आरोपी गिरफ्तार। और राजीव भवन में हुई असंगठित कामगार कांग्रेस की बैठक। जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन।
सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।